क्यों? क्योंकि अगर बैकअप कंप्लीट नहीं होगा तो बेटा प्रॉब्लम आएगी। ये ऑफ क्यों हो गया? अब वो क्या करूं? दोबारा बोलूं? ये रिहर्सल करना बहुत, ये टेप, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो अभी अगली बार से कैमरा हटा दो, मेरे पास बैकअप है, ये काम ही खत्म है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आप लोगों के डिफरेंट थ्योरीज जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज की थी, जिसमें एक थ्योरी कंप्लीट की थी, दैट इज क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल थ्योरी या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक है, सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज। जो सेकंड थ्योरी है, प्लीज ध्यान से सुनना, सेकंड थ्योरी का नाम है बेटा कैम्ब्रिज। सेकंड थ्योरी का नाम है बेटा कैम्ब्रिज अप्रोच। अब प्लीज ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज के अंदर मैं बार बार बोल रहा हूं, इन थ्योरीज के अंदर आपके मॉड्यूल में ओवरव्यू दे रखा है। आपके मॉड्यूल ने इन थ्योरीज को डिटेल में नहीं बताया, दैट इज एग्जाम्पल नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं बता रखा, सिर्फ ओवरव्यू दे रखा है। तो बेटा सेकंड जो थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है बेटा कैम्ब्रिज अप्रोच। इस थ्योरी को 4 इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया था। ध्यान से सुन लो, इस थ्योरी को 4 इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया था। सर इकोनॉमिस्ट के नाम लिख रहा हूं यहां पे। पहले इकोनॉमिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड इकोनॉमिस्ट का नाम है बेटा जेएम कीन्स, नेक्स्ट है बेटा रॉबर्टसन, और लास्ट है बेटा एसी पिगऊ। इसका मतलब बेटा सेकंड जो थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस थ्योरी का नाम है बेटा कैम्ब्रिज अप्रोच। इस थ्योरी को 4 इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया। उन चारों इकोनॉमिस्ट के नाम आपके सामने लिखे हैं, एल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स, रॉबर्टसन, एसी पिगऊ। कहां पे? इस थ्योरी को इन चारों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब रिसर्च कर रहे थे, तब इस थ्योरी को इन्वेंट किया था। अब आपस सुन लो, अगर मैं आपसे बात करता हूं क्लासिकल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? एरविन फिशर ने। लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच को किसने प्रपोज किया? 4 इकोनॉमिस्ट। चारों इकोनॉमिस्ट के नाम याद होने चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट कि कुछ भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, लिखो मत, अभी लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है बेटा, कैम्ब्रिज अप्रोच को 4 इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज किया, और ये चारों इकोनॉमिस्ट ने इस यूनिवर्सिटी में जब ये रिसर्च कर रहे थे, तब इस अप्रोच को या इस थ्योरी को बेटा इन्वेंट किया था। अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर क्या बात करी गई? कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर ये चारों इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला कि हमें मनी की डिमांड क्यों होती है? ध्यान से सुनना, इन चारों इकोनॉमिस्ट ने बोला हमें मनी की डिमांड होती है 2 पर्पस के लिए। सर वो 2 पर्पस किए हैं। पहला पर्पस है बेटा स्प्लिट बिटवीन सेल एंड परचेज। दैट इज, हमें मनी की डिमांड होती है 2 पर्पस के लिए। पहला पर्पस है बेटा स्प्लिट बिटवीन सेल एंड परचेज, और दूसरा पर्पस है बेटा, ध्यान से, दूसरा पर्पस क्या लिखा है? दूसरा पर्पस लिखा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या भी समझा देता हूं। सर ध्यान से सुनो, कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर चारों इकोनॉमिस्ट ने बोला हम मनी की डिमांड करेंगे 2 पर्पस के लिए। पहला पर्पस क्या निकलता है? स्प्लिट बिटवीन सेल एंड परचेज, और सेकंड पर्पस है बेटा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब यहां पे कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, उस दुर्घटना से बचने के लिए हम अपने पास पैसा रखेंगे। सर क्या मतलब? देखो जरा ध्यान से, पहले पर्पस की बात करता हूं। मुझे बताओ, सबसे पहले मार्केट में एक सिस्टम आया था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? लेट अस सपोज एक पर्सन है ए पर्सन के पास है बेटा राइस, लेकिन ए पर्सन को क्या चाहिए? वीट चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट इज दैट ए पर्सन के पास है बेटा क्या? राइस। उस पर्सन को क्या चाहिए? वीट। बार्टर सिस्टम के अंदर इस ए पर्सन को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, बार्टर सिस्टम में इस ए पर्सन को
ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या होना चाहिए, वीट होना चाहिए, और उस पर्सन को किसकी नीड हो, राइस की नीड हो। पहले जब पैसा मार्केट में नहीं था तब चलता था बेटा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब है मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, राइस। मुझे किस चीज की जरूरत है, वीट की। आपके पास क्या है, वीट। आपको किस चीज की जरूरत है, राइस। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, जिसके पास हो वीट और उसको नीड हो किसकी, राइस। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको दे दूंगा राइस और उससे क्या ले लूंगा, वीट। इसको बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। पहले के जमाने में पैसा नहीं चलता था, ये मैंने बहुत पहले भी समझाया आप लोगों को जब हम लोग पढ़ रहे थे फिएट मनी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मेरे पास है स्टाइलस, मुझे चाहिए पेन, मुझे क्या चाहिए, पेन, और मेरे पास है स्टाइलस। मैं किसको ढूंढूं, जिसके पास पेन हो और उसको स्टाइलस की नीड हो। मैं उसको क्या दूंगा, स्टाइलस। रिटर्न में वो मुझे क्या दे देगा, पेन। इस सिस्टम को बोलते थे बेटा बार्टर सिस्टम। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वीट। तो मुझे कैसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या हो, वीट, और उसको किस चीज की नीड हो, राइस की। अब ऐसे पर्सन को ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, यस या नो। तो बेटा इस बार्टर सिस्टम को क्या कर दिया, हटा दिया। हटाने के बाद आज की डेट में क्या होता है, अगर मेरे पास है बेटा राइस, तो बेटा राइस को मैं मार्केट में क्या कर दूंगा, सेल। सेल के बदले बेटा मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और इस पैसे से बेटा मैं क्या कर लूंगा, क्या कर लूंगा, परचेज कर लूंगा। किस चीज को, वीट को। आज की डेट में यही तो चलता है सिस्टम। अब पढ़ो जरा पहला पॉइंट। अब इन्होंने क्या बोला, कैम्ब्रिज अप्रोच में इन्होंने बोला कि बार्टर सिस्टम को हटा दिया। हमें पैसे की जरूरत क्यों होती है, हमें पैसे की जरूरत इसलिए होती है कि मैं एक चीज को क्या कर सकूं, सेल। सेल के बदले मुझे क्या मिले, पैसा, और उस पैसे से मैं दूसरी चीज क्या कर सकूं, परचेज। समझ आया क्या करा इन्होंने, स्प्लिट। किसको स्प्लिट कर दिया, सेल को और परचेज को स्प्लिट कर दिया। जो चीज मेरे पास है उसको मार्केट में क्या करूं, सेल करूं। सेल के बदले क्या मिले, पैसा, पैसे से दूसरी चीज क्या कर लूं, परचेज। और इस वाले मोटिव को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन ही तो हो रहा है बेटा, ये मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन ही तो हो रहा है। सेल परचेज का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन। तो बेटा वापस सुन लो, कैम्ब्रिज अप्रोच के अंदर इन चारों इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला, इन चारों इकोनॉमिस्ट ने बोला हमें पैसे की नीड होती है दो पर्पस के लिए। पहला पर्पस निकलता है ट्रांजैक्शन, लेकिन ट्रांजैक्शन की जगह वर्ड क्या लिख दिया, स्प्लिट अप बिटवीन सेल एंड परचेज। मतलब तो ट्रांजैक्शन ही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हां या ना। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड मतलब अनसर्टेनिटी। अब इन चारों ने बोला हमें पैसा चाहिए एक तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, और दूसरा पैसा हमें चाहिए कि फ्यूचर में हमारे साथ कुछ भी क्या हो सकता है, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, या कोई एक ऐसा इवेंट आ सकता है जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी। तो उस इमरजेंसी से बचने के लिए, उस इमरजेंसी से अपने को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमें अपने पास क्या रखना पड़ेगा, पैसा। और इस मोटिव को बोलते हैं बेटा क्या, प्रिकॉशनरी मोटिव। मींस फ्यूचर में अपने आप को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। किससे बेटा, किससे, अनसर्टेनिटी से। तो इस मोटिव को बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। अब प्रिकॉशनरी मोटिव की जगह इन्होंने वर्ड क्या लिख दिया बेटा यहां पे, अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम अपने पास क्या रखेंगे, पैसा। अब आपस सुनो डिफरेंस। पहली अप्रोच किसने इन्वेंट करी थी, इरविन फिशर। इरविन फिशर कहता है हम अपने पास पैसा रखेंगे सिर्फ एक चीज के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में इन चारों ने बोला हम अपने पास पैसा रखेंगे खाली ट्रांजैक्शन के लिए नहीं,
ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपने आप को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या रखेंगे, पैसा। तो बेटा इनके अकॉर्डिंग कितने कितने मोटिव निकले अपने पास पैसा रखने के? दो। पहला मोटिव ट्रांजैक्शन, दूसरा मोटिव प्रिकॉशनरी मोटिव। अब समझो दोनों में डिफरेंस, सिर्फ एक मिनट, एक पॉइंट का डिफरेंस है। कैम्ब्रिज अप्रोच में मैं अपने पास कितना पैसा रखूंगा, जितना मुझे क्या करना है, सेल परचेज, जितनी मुझे क्या करनी है, ट्रांजैक्शन। लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में मैं अपने पास कितना पैसा रखूंगा, जो चीज मुझे खरीदनी है उतना पैसा भी रखूंगा, और जो चीज मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, दैट इज मैं को फ्यूचर में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो भी अपने पास रखूंगा। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास है 100 रुपए, सुन लो जरा, मेरे पास है 100 रुपए, 100 रुपए में से 25 रुपए तो मैं रख रहा हूं ब्रेड खरीदने के लिए, और इस 100 रुपए में से 40 रुपए मैं सेव करके रख रहा हूं, अपने पास रख रहा हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी आ जाए उससे बचने के लिए। तो बेटा मैंने अपने पास कितने पैसे रखे इन दी फॉर्म ऑफ कैश? टोटल कितना हुआ? टोटल 65। 40 किस पर्पस के लिए? प्रिकॉशनरी। और 25 किस पर्पस के लिए? ट्रांजैक्शन। ये किसने बोला? कैम्ब्रिज अप्रोच ने बोला। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए में से सिर्फ 25 रुपए रखे अपने पास ब्रेड खरीदने के लिए, कहानी खत्म। तो ये कौन सी अप्रोच हुई? ये ट्रांजैक्शन अप्रोच। मतलब ये अप्रोच किसने बताई? इरविन फिशर ने, और इस अप्रोच का नाम पड़ा क्लासिकल अप्रोच। डिफरेंस समझ आ रहा? दोनों अप्रोच में, एक में सिर्फ एक मोटिव था ट्रांजैक्शन, दूसरे में दो मोटिव आए, ट्रांजैक्शन के साथ साथ प्रिकॉशनरी मोटिव। अब वर्ड पे फोकस कर लेना, तुम्हारे मॉड्यूल ने ट्रांजैक्शन मोटिव की जगह वर्ड क्या लिखा है? स्प्लिट अप बिटवीन सेल एंड परचेज, और दूसरा मोटिव प्रिकॉशनरी की जगह लिखा है बेटा क्या? अनसर्टेनिटी की जगह वर्ड आता है हेज, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। हेज का मतलब अपने आप को क्या करे फ्यूचर में, अपने आप को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए फ्यूचर इवेंट से। अब सोच के बताओ, कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है दोबारा, तो हम अपने पास कुछ पैसा रखेंगे ना, जिससे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन से अपने आप को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट। तो बेटा इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। आई होप यहां तक क्लियर है? पक्का? थोड़ी देर बाद बातें करना। आई होप यहां तक क्लियर है? पहले इतना लिखो, हेडिंग डालो सेकंड, कैम्ब्रिज अप्रोच। और वापस बोल रहा हूं, जितने भी ये अप्रोचेस पढ़ रहे हो, इन अप्रोचेस पे एमसीक्यू आएगा, और एमसीक्यू सुन लो ध्यान से, एमसीक्यू में पूछ सकता है इन अप्रोच को किसने प्रपोज किया, इन अप्रोच के पीछे मोटिव क्या है। तो सेकंड अप्रोच लिखो, कैम्ब्रिज अप्रोच। पॉइंट्स में आंसर लिखना। पहला पॉइंट लिखो, इन अर्ली 1900। ये भी अप्रोच तभी बनाई थी इन चारों ने जब कौन सी अप्रोच बन रही थी? क्लासिकल अप्रोच। तो बेटा ये लिखो, इन अर्ली 1900, 1900 कॉमा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इकोनॉमिस्ट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इकोनॉमिस्ट। इसका मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये इकोनॉमिस्ट थे जो क्या कर रहे थे? रिसर्च। तो यही बोल रहा है बेटा, इन अर्ली 1900 कॉमा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इकोनॉमिस्ट। चारों का नाम लिखना है, एल्फ्रेड मार्शल कॉमा, जेएम कीन्स कॉमा, D.H. रॉबर्टसन है इसका नाम, पूरा नाम है D.H. रॉबर्टसन, D.H. रॉबर्टसन कॉमा, A.C. पिगऊ। तो ये लिखा है आपने पहला पॉइंट, इन अर्ली 1900 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स, D.H. रॉबर्टसन, A.C. पिगऊ proposed a different approach known as कैम्ब्रिज अप्रोच, और इसका एक और नाम है, और कैश
बैलेंस अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच। और कैश बैलेंस अप्रोच, इसका मतलब सुन लो जरा, इस अप्रोच का एक और नाम क्या पड़ा? कैश बैलेंस अप्रोच। इससे पहले वाली अप्रोच का क्या नाम था? ट्रांजैक्शन अप्रोच या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इसमें अंडरलाइन करो कैश बैलेंस अप्रोच, अंडरलाइन करो कैश बैलेंस अप्रोच, अंडरलाइन करो इन चारों इकोनॉमिस्ट के नाम। वापस बोल रहा हूं, चारों इकोनॉमिस्ट के नाम, क्योंकि एमसीक्यू पूछ सकता है। अब मुझे बताओ, इन चारों ने इस अप्रोच में क्या बताया? हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे? दो पर्पस के लिए। पहला पर्पस क्या था? ट्रांजैक्शन। दूसरा पर्पस प्रिकॉशनरी। लेकिन ट्रांजैक्शन की जगह क्या लिखोगे? और प्रिकॉशनरी की जगह लिखोगे हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, कैम्ब्रिज वर्जन मींस कैम्ब्रिज अप्रोच की बात कर रहा है। कैम्ब्रिज वर्जन, कैम्ब्रिज वर्जन होल्ड द मनी, होल्ड द मनी, होल्ड द मनी यूटिलिटी इन टू वेज। टू मतलब TWO। कैम्ब्रिज वर्जन होल्ड द मनी यूटिलिटी इन टू वेज। टू मतलब दो वजह से मैं अपने पास पैसा रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब वो ए और बी करके लिखो, दो वजह। ए लिखो, ए लिखो एनेबलिंग, ध्यान से लिखना जो मैं लिख रहा हूं, लाइन यही आएगी। एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ, enabling the possibility, enabling the possibility of split up, enabling the possibility of split up between sale and purchase, enabling the possibility of split up between sale and purchase। और सेकंड लिखो, सेकंड हेज, वर्ड पे फोकस करना। हेज, हेज का मतलब होता है प्रोटेक्शन। सेकंड लिखो बी, दैट इज हेज, हेज अगेंस्ट, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। अब मुझे बताओ, ये दो तो इन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज लिख दी। अगर सिंपल वे में बात करूं तो पहला क्या मतलब निकल रहा है? ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा मतलब क्या निकल रहा है? प्रिकॉशनरी मोटिव। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ए पॉइंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंट, फर्स्ट रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन मोटिव, फर्स्ट रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शन मोटिव, whereas second represent precautionary motive। first represent transaction motive, whereas second represent precautionary motive। दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी। अब वापस आ रहा हूं, सुन लो जरा ध्यान से। तुमसे पहला एमसीक्यू जो पूछ रहा हूं मुझे आंसर दे देना। सबसे पहले मुझे बताओ, किसने बोला पैसा अपने पास उतना रखो जितना आपको सेल परचेस करना है? पैसा अपने पास उतना रखो जितना सेल परचेस करना है, और अपने आप को फ्यूचर से बचा के रखना। किसने बोला? चार इकोनॉमिस्ट। चारों के नाम? एल्फ्रेड मार्शल, जेम कीन्स, DH रॉबर्टसन, AC पिगौ। कौन सी अप्रोच में एक मोटिव था? ट्रांजैक्शन। क्लासिकल अप्रोच। कौन सी अप्रोच में दो मोटिव है? कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम कैश बैलेंस अप्रोच। आई होप यहां तक क्लियर। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसी के अंदर आ रहा हूं। अब एक मिनट, कैम्ब्रिज अप्रोच में ही हूं अभी। एक पॉइंट और बताया गया, ध्यान से सुन लो। कैम्ब्रिज अप्रोच में बताया गया क्या कि हाउ
हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड, हम अपने पास कितना पैसा रखें। ध्यान से सुन लो, हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड, पहले समझ लो। ये इन्होंने बताया, इसका मतलब इन चारों इकोनॉमिस्ट ने इसके अंदर एक चीज और बताई कि हम अपने पास कितना पैसा रखें इन दी फॉर्म ऑफ कैश। अब सर अगर मैं बात करूं, इन्होंने इस चीज को डिटेल में नहीं समझाया, इन्होंने एक इक्वेशन दी एमडी इक्वल्स टू के पी वाई। ध्यान से सुनना क्योंकि ये इक्वेशन पे एमसीक्यू है। सर एमडी का मतलब क्या है? एमडी का मतलब मनी डिमांडेड, कहानी खत्म। एमडी का मतलब होता है मनी डिमांडेड। सर के का मतलब क्या है? के का मतलब अभी समझा रहा हूं, आगे पहले पी और वाई का मतलब समझो। पी का मतलब होता है एवरेज प्राइस लेवल, ठीक है। और वाई का मतलब यहां लिख रहा हूं, वाई का मतलब होता है बेटा एग्रीगेट आउटपुट। तुम्हारे मॉड्यूल ने गलत लिख रखा है, लेकिन वाई का मतलब होता है एग्रीगेट आउटपुट। अब ध्यान से सुनो इक्वेशन, अभी के का मतलब समझ आ जाएगा। पहले तो इक्वेशन, एमडी का मतलब क्या है? मनी डिमांडेड। पी का मतलब एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस। वाई का मतलब एग्रीगेट आउटपुट। अब देखो जरा इसका मतलब, मैं कहता हूं बेटा एग्रीगेट आउटपुट है 200 यूनिट, 200 यूनिट आउटपुट है, ठीक है। और एग्रीगेट आउटपुट के साथ साथ जो एवरेज प्राइस है वो एवरेज प्राइस मान के चलो बेटा 20 रुपए। इसका मतलब ये क्या निकल के आया? ये है क्या? एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट किया? वाई। ये क्या है? एवरेज प्राइस मतलब पी। अगर मैं वाई को पी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम। क्या बोलते हैं? नॉमिनल इनकम। कितना आया बेटा पी वाई? कितना आया? ये आया। इसको क्या बोलूंगा? अब ध्यान से सुन लो, नॉमिनल इनकम 4000 है, मैं 4000 में से अपने पास पैसा रखना चाहता हूं बेटा 3000 इन दी फॉर्म ऑफ कैश। 4000 क्या है? नॉमिनल इनकम। इस नॉमिनल इनकम में से मैं अपने पास पैसा रखना चाहता हूं 3000 इन दी फॉर्म ऑफ कैश, तो ये 3000 हो गया बेटा के। समझ आया? अब मुझे बताओ, आप 4000 में से अपने पास पैसा रखना चाहते हो 3500, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? के। मैं 4000 में से अपने पास पैसा रखना चाहता हूं 3000, मेरे लिए 3000 क्या बन गया? तो एक बात बताओ, नॉमिनल इनकम का, ध्यान से सुनना, नॉमिनल इनकम का कुछ रेशो जो मैं अपने पास रखना चाहता हूं, नॉमिनल इनकम का कुछ रेशो जो मैं अपने पास रखना चाहता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको क्या बोलते हैं? के। और ये के कहलाता है बेटा कैम्ब्रिज। इस के को बोलते हैं बेटा कैम्ब्रिज के। अब एक बार मुझे सोच के बताओ ध्यान से, जरूरी है ये के सबके लिए सेम हो? आप एक बात बताओ, आपके पास 5000 रुपए, उस 5000 रुपए में से 2000 आप अपने पास रख रहे हो ट्रांजैक्शन के लिए, और उसमें से 3000 बचे, उन 3000 में से 2500 रख रहे हो प्रिकॉशनरी, तो आपके लिए के कितना हुआ? कितना हुआ? एक मिनट, 5000 रुपए में से 2000 ट्रांजैक्शन के लिए 2500 प्रिकॉशनरी, तो आपके लिए के कितना हुआ? 4500। मैं रखना चाहता हूं 2000 ट्रांजैक्शन के लिए 1500 प्रिकॉशनरी, तो मेरे लिए के कितना हुआ? 3500। इसका मतलब सुन लो जरा ध्यान से, ये जो के है, ये के पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज। ये किसने बोला? किसने बोला? कैम्ब्रिज अप्रोच ने बोला। उन्होंने सिर्फ इतना बताया तुम्हें कि एक इक्वेशन है एमडी इक्वल्स टू के पी वाई। एमडी का मतलब आप अपने पास कितना पैसा रखते हो इन दी फॉर्म ऑफ कैश, कितना रखोगे? ये क्या है? नॉमिनल इनकम का कुछ परसेंटेज जो अपने पास रखते हो बेटा, उसको बोला जा रहा है मनी डिमांडेड। और वो जो परसेंटेज है नॉमिनल इनकम का, उसको किससे डिनोट करते हैं? के से। अब एक मिनट, मुझे एक बात खुद सोच के बताओगे? एक मिनट, पी वाई
लेट अस सपोज पी वाई है 1000। 1000 बेटा क्या हो गया? नॉमिनल इनकम। इस 1000 में से मैं 750 रुपए अपने पास रखना चाहता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, तो बेटा ये 750 क्या हो गया? के हुआ। अब ध्यान से सुनना, 1000 में से मैंने 750 अपने पास रखे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? अब इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं तो कितना परसेंट हुआ? ये 1000 का 750 कितना परसेंट हुआ? तो क्या मैं के को ऐसे लिख सकता हूं 75%? हाँ या ना? जरूरी है मैं 750 लिखूं? मैं ये नहीं लिख सकता नॉमिनल इनकम का 75% मैं अपने पास रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश? लिख सकता हूं? तो ये 75% क्या हुआ? के। अब जरूरी है 75% सबके लिए हो। आप रखना चाहते हो 80%, आप रखना चाहते हो 90%, तो ये के क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है पर्सन टू पर्सन। अब ध्यान से सुनना कैसे चेंज होता है। रिलायंस का ओनर कौन है? कौन है? खाली अंबानी नहीं बोलते, मुकेश अंबानी जी है रिलायंस के ओनर। उनकी इनकम मेरे से ज्यादा होगी, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, हाँ जी है। काश मेरी भी हो जाए। अब ध्यान से सुनना, रिलायंस के ओनर की इनकम मेरे से ज्यादा होगी, हाँ या ना? सबको पता है। अब बस मुझे बताओ, इनके पास जो के होगा, के मतलब क्या? मनी डिमांडेड, तो इनका के मेरे से ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो बेटा ये जो के है किस पे डिपेंड करता है? हम अपने पास, एक मिनट, हम अपने पास पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ये किस पे डिपेंड करता है? कहानी खत्म हो गई। जिसकी इनकम ज्यादा वो अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश। कौन बोल रहा है? कैम्ब्रिज अप्रोच। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? के से। आई होप क्लियर है अप्रोच। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ तीनों। क्यों बैठे हो गर्मी में पीछे? और जल्दी क्यों नहीं आते हो? हाँ भाई, सबसे पूछो तीनों से, क्यों डिले होता है? अरे बोलो भाई, लेट क्यों आते हो? सर जी क्या लेट हो जाते हैं? ठीक है शाश्वत, आगे आजा। क्यों गर्मी में बैठा है? अभी उन तीनों का तेरे को अलग से कहना पड़ रहा है। वीआईपी पर्सन है भाई, आजा। देख वीआईजी मैं हूं, वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। तुम वीआईपी हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे आजा, गर्मी में बैठे जबरदस्ती। अब एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बस एक मिनट। तुम्हें मैंने क्या बोला? कैम्ब्रिज अप्रोच में तुमने दो मोटिव समझ लिए पहले। अब कैम्ब्रिज अप्रोच में एक चीज और बोली गई कि हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ये किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। अब मुझे बस इतना बता दो, इक्वेशन कैसे निकली? MD इक्वल्स टू KPY। P का मतलब एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, Y का मतलब एग्रीगेट आउटपुट, PY का मतलब नॉमिनल इनकम, और K का मतलब उस नॉमिनल इनकम का कुछ परसेंटेज जो मैं अपने पास रखूंगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इसको बोलेंगे मनी डिमांडेड। तो K को क्या बोलते हैं? ये K को बोलते क्या है? कैम्ब्रिज के। आई होप क्लियर है यहां तक? लिखो लिखो, इसी के अंदर हेडिंग डालो, कैम्ब्रिज अप्रोच में हेडिंग डालो, हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड। अच्छा एक चीज कोई मुझे बताएगा? एक मिनट, अगर मेरी इनकम ज्यादा, तो मैं अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा ज्यादा रखूंगा कम? अगर इंटरेस्ट रेट, इधर देख लो जरा, अगर इंटरेस्ट रेट, डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम, तो मैं अपने पास कैश की फॉर्म में पैसा ज्यादा रखूंगा कम? याद है ये? और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कैश की फॉर्म में पैसा अपने पास कम।
अब लिखो, अब समझ आ जाएगा। हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड, ये हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर पैराग्राफ से। इट डिपेंड्स, ध्यान से लिखना पॉइंट, इट डिपेंड्स partially on income. It depends partially on income and partially on other factors. It depends partially on income and partially on other factors such as interest rate etc. इसका मतलब हम अपने पास कितना पैसा रखेंगे ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर कौन सा आया? इंटरेस्ट रेट। एक फैक्टर कौन सा आया? इनकम। तो ये बोलता है कैम्ब्रिज अप्रोच, लेकिन इन्होंने मेनली कौन से फैक्टर पे फोकस किया? इनकम पे। लेकिन लाइन क्या लिखी है? इट डिपेंड्स पार्शली ऑन इनकम एंड पार्शली ऑन अदर फैक्टर्स सच एज इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट लाइन लिखो, द कैम्ब्रिज, नेक्स्ट लाइन लिखो, द कैम्ब्रिज मनी डिमांड इक्वेशन, द कैम्ब्रिज मनी डिमांड इक्वेशन, इक्वेशन लिखो, MD equals to KPY, MD equals to KPY। अब MD का मतलब फुल फॉर्म लिखो, MD नीचे नेक्स्ट लाइन से, MD इक्वल्स टू मनी डिमांडेड या डिमांड फॉर मनी, कुछ भी लिख सकते हो। Y का मतलब होता है एग्रीगेट आउटपुट। तुम्हारे मॉड्यूल ने गलत लिख रखा है, Y का मतलब होता है एग्रीगेट आउटपुट। P का मतलब होता है एवरेज प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से सुनना, P को Y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, PY इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम, PY इक्वल्स टू नॉमिनल इनकम। बस अब मुझे बता दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, K क्या है? नहीं, K की डेफिनेशन बताओ। एक मिनट, पार्ट नहीं बोलते बेटा, रेशो ऑफ नॉमिनल इनकम जो हम अपने पास रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। तो लिखो K इक्वल्स टू, ध्यान से लिखना, K इक्वल्स टू प्रोपोर्शन, रेशो की जगह वर्ड आ जाएगा प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम, proportion of nominal income that people wants to hold, proportion of nominal income that people wants to hold as cash balance, proportion of nominal income that people wants to hold as cash balance, full stop। एक लाइन इसी के आगे, इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? कैम्ब्रिज के, इट इज नोन एज कैम्ब्रिज के। अंडरलाइन करो यहां पे कैम्ब्रिज के को, इस पे MCQ है। अब बस एक बात मुझे बताओ, दोनों थ्योरी क्लियर है? अब बस इतना बता दो, पहली वाली थ्योरी की इक्वेशन, क्लासिकल अप्रोच की इक्वेशन, MV इक्वल्स टू PT नहीं, MV प्लस M डैश V डैश इक्वल्स टू PT, ये निकली थी फाइनल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M डैश? टोटल क्रेडिट मनी इन सर्कुलेशन, V डैश वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी। अब एक बार बताओ, वेलोसिटी का मतलब क्या है? हाउ मैनी टाइम्स मनी चेंजेस हैंड, याद है? अब यहां मुझे बताओ, इस इक्वेशन के अंदर, एक मिनट, इस वाली इक्वेशन को बताओ जरा, कैम्ब्रिज अप्रोच की इक्वेशन, MD इक्वल्स टू KPY, Y क्या है यहां? एग्रीगेट आउटपुट, P क्या है? एवरेज प्राइस,
एक मिनट, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, पी को वाई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नॉमिनल इनकम, उस नॉमिनल इनकम का कुछ परसेंटेज जो मैं अपने पास रखता हूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो क्या कहलाएगा, के। अब एक बात बताओ, के सबका सेम होगा? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे फैक्टर्स, जिसमें कौन सा फैक्टर? मेनली इनकम। जिसकी इनकम क्या, वो अपने पास कैश ज्यादा रखेगा ना। किस पर्पस के लिए? दो पर्पस, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी। यहां तक क्लियर है? हेडिंग डालो थर्ड। थर्ड थ्योरी दे रखी है, पहली पढ़ी क्लासिकल अप्रोच, सेकंड पढ़ी तुम लोगों ने कैम्ब्रिज अप्रोच, थर्ड लिखो बेटा कीनीजियन, कीनीजियन अप्रोच या कीनीजियन थ्योरी, कीनीजियन थ्योरी। और इस थ्योरी को एक और नाम से बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच। अब सुनो जरा ध्यान से, थर्ड जो है, थर्ड जो थ्योरी है दैट इज कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी को एक और नाम से बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच। सर एक मिनट, हमने अभी पढ़ी कौन सी अप्रोच? कैम्ब्रिज अप्रोच में भी किसका योगदान था? कीन्स का। कीन्स मतलब ये कीनीजियन। अगर मैं बात करूं कैम्ब्रिज अप्रोच में भी जेएम कीन्स थे, और कीनीजियन थ्योरी बनाई पूरी किसने? जेएम कीन्स ने। इसका मतलब दो थ्योरी हैं जिसके अंदर कीन्स का रोल है। एक थ्योरी कौन सी है? उसके अंदर कीन्स के साथ 3 इकोनॉमिस्ट और थे, लेकिन इस अप्रोच में ओनली एक इकोनॉमिस्ट था, और वो इकोनॉमिस्ट कौन थे? जेएम कीन्स। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी इन्होंने 1936 में क्या करी? प्रपोज करी। अब वापस सुन लो, पहली थ्योरी आई इरविन फिशर की। इरविन फिशर की थ्योरी कब प्रपोज हुई? 1911। दूसरी थ्योरी आई कैम्ब्रिज अप्रोच, 4 इकोनॉमिस्ट, वो थ्योरी कब प्रपोज हुई? अर्ली 1900। तीसरी अप्रोच आई कीनीजियन थ्योरी, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं कीनीजियन अप्रोच भी बोलते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस अप्रोच भी बोलते हैं। ये कब आई? 1936। इस थ्योरी के अंदर सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट है, उन इकोनॉमिस्ट का नाम है जेएम कीन्स। इसका मतलब सर जेएम कीन्स ने अपनी अलग थ्योरी भी इन्वेंट करी। जेएम कीन्स ने अपनी अलग थ्योरी भी इन्वेंट करी, और उस थ्योरी का नाम पड़ा बेटा कीनीजियन थ्योरी। अब सुनो जरा ध्यान से, डिफरेंस समझो। कीनीजियन थ्योरी के अंदर, कीनीजियन थ्योरी के अंदर जेएम कीन्स कहते हैं हम अपने पास जो पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो रखेंगे 3 मोटिव्स के लिए। सर 3 मोटिव कौन कौन से? पहला मोटिव, हम पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, किस पर्पस के लिए? ट्रांजैक्शन। दूसरा मोटिव, हम अपने पास पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, किस पर्पस के लिए? प्रिकॉशनरी। और तीसरा मोटिव एक और ऐड कर दिया, हम अपने पास पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, स्पेक्युलेटिव मोटिव। सर मतलब समझो, मेरे पास 100 रुपए हैं, ध्यान से सुन लो, मेरे पास 100 रुपए हैं, मुझे खरीदनी है ब्रेड। मैंने 100 रुपए में से 25 रुपए अपने पास रखे ब्रेड खरीदने के लिए। ये कौन सा मोटिव है? खरीदने के लिए रखे ना, ट्रांजैक्शन मोटिव। इस 100 रुपए में से मैंने अपने पास रखे 40 रुपए फ्यूचर से बचने के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव। इस 100 रुपए में से मैंने 20 रुपए और रखे अपने पास, किस पर्पस के लिए? कि मुझे मार्केट में दिख गई एक क्या, मार्केट में दिखी एक क्या अपॉर्चुनिटी, किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। इस मोटिव को क्या बोलेंगे? स्पेक्युलेटिव। इसका मतलब हम अपने पास कैश रखते हैं 3 पर्पस के लिए। कौन बोल रहा है? जेएम कीन्स। कैश क्यों रखेंगे? खाने पीने के लिए, दैट इज खरीदने बेचने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर से बचने के लिए। और कुछ कैश रखूंगा कि मुझे दिख गया यहां पे क्या कर सकते हैं,
इन्वेस्ट, हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं ना, तो बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं अपने पास क्या रखूंगा, कैश। इस मोटिव को क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटिव। अब तुम्हें तीनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? एक मिनट, अब ध्यान से सुनना। इरविन फिशर के थ्योरी में कितने मोटिव थे? एक, दैट इज ट्रांजैक्शन। कैम्ब्रिज अप्रोच में कितने मोटिव थे? ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी। कीनीजियन के अंदर कितने मोटिव है? तीन, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेक्यूलेटिव। ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग थ्योरी इन्वेंट करी है। अब मुझे बताओ, जरूरी है ये वाली थ्योरी फॉलो हो, जरूरी है इससे पहले वाली थ्योरी फॉलो? इसका मतलब बेटा ये थ्योरी प्रपोज करी गई थी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के थ्रू। अब बस इतना बता दो, एक मिनट, ब्रेड खरीदने के लिए मुझे 25 रुपए चाहिए, इसको क्या बोलूंगा? अपने आप को फ्यूचर में बचाना है, 40 रुपए रखे। और एक मिनट, 20 रुपए और रखे कि फ्यूचर में मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाए तो मैं इन्वेस्ट कर दूं। स्पेक्यूलेटिव। यहां तक क्लियर है? पहले इतना लिखो, खत्म नहीं हुई, इसके अंदर ये तीनों और डिटेल में है मोटिव। लिखो, थर्ड जो थ्योरी है दैट इज कीनीजियन थ्योरी। कीनीजियन थ्योरी में पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज, कीनीजियन थ्योरी में पहला पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, जेएम कीन्स, पूरा नाम है जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। जेएम कीन्स लिख लो बस, जॉन मेनार्ड को छोड़ दो। जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स है पूरा नाम, पता होना चाहिए। जेएम कीन्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम लिखवा रहा है जिसमें ये थ्योरी पब्लिश हुई, तो लिखो जेएम कीन्स पब्लिश अ बुक, और बुक का नाम है अब आगे, जेएम कीन्स पब्लिश्ड अ बुक, बुक का नाम है जर्नल थ्योरी ऑफ, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। इन, कब लिखी होगी ये बुक? इन 1936, in 1936, which includes Keynesian approach, मीन्स इस अप्रोच को इन्होंने एक बुक के थ्रू पब्लिक को बताया, और बुक का नाम क्या है? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखी? 1936। तो अंडरलाइन कर लो बुक का नाम और 1936। अब इन्होंने बताया हम अपने पास जो पैसा रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, वो कितने मोटिव्स के लिए? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, पीपल होल्ड कैश, पीपल होल्ड कैश फॉर 3 मोटिव्स, पीपल होल्ड कैश फॉर 3 मोटिव्स, फॉर 3 मोटिव्स। अब एबीसी करके लिख लो तीनों के नाम। ए लिखो ट्रांजैक्शन मोटिव, बी लिखो प्रिकॉशनरी मोटिव, और सी लिखो स्पेक्यूलेटिव मोटिव। दो मोटिव छोटे छोटे से हैं, आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन मोटिव से पहले ये दोनों को कंप्लीट कर लो। अब हेडिंग डालो प्रिकॉशनरी मोटिव। ये मोटिव दो छोटे छोटे से, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, इनको कंप्लीट कर लो, आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांजैक्शन मोटिव समझा दूंगा। अब हेडिंग डाल लो प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव। आप देखो जरा ध्यान से,
अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, दोबारा से यहां पे वही आ जाएगा। मुझे एक बार बताओ बेटा, प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है? प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है? अगर मैं एक लाइन बोलूं, हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, मींस फ्यूचर में कोई भी अनहोनी हो जाए उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने पास क्या रखूंगा? पैसा रखूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। हेज का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन। हेज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। फ्यूचर में मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो सकती है, हां या ना? उस इमरजेंसी से अपने आप को बचाने के लिए मैं अपने पास क्या रखूंगा? कैश। तो एक बात बताओ, प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिख ली कि हम अपने आप को फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास क्या रखेंगे? कैश। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मैं अपने पास कितना कैश रखूं फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से बचने के लिए? ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अपने पास कितना पैसा रखूं फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं अपने पास कितना पैसा रखूं इन दी फॉर्म ऑफ कैश कि मैं अपने आप को फ्यूचर में अनसर्टेनिटी से बचा पाऊं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। सर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स में कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है? 3। एक होती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, एक होती है जिसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक, और एक होती है जिसको बोलते हैं बेटा फार साइटेडनेस। सर ये क्या मतलब है? सुन लो, एक होते हैं आशावादी, एक होते हैं निराशावादी, और एक होते हैं जिनकी दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है। सुन लो, ध्यान से सुन लो, आशावादी, निराशावादी और जिसकी दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है। आशावादी मतलब पॉजिटिव सोचता है, निराशावादी मतलब हमेशा नेगेटिव सोचना, और एक होता है जो फ्यूचर को बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है। ध्यान से सुनना, एक्सपीरियंस वालों को क्या बोल रहा है? दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब एक मिनट, मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, मैं कह रहा हूं हमेशा नेगेटिव सोचूंगा कि फ्यूचर में ये हो जाए या हो गया, हो सकता है, हमेशा मैं नेगेटिव सोचूंगा, तो पैसा ज्यादा रखूंगा कम? मैं कह रहा हूं फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, क्या करूंगा? कम। लेकिन एक मिनट, अब हमें आ चुका एक्सपीरियंस कोविड का, तो हम दूरदृष्टि ये सोच सकते हैं ना कि इतना अमाउंट तो अपने पास रखना ही चाहिए। एक मिनट सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक पर्सन नेगेटिव सोचता है तो वो अपने पास पैसा ज्यादा रखेगा कम? चलो, एक पर्सन हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि कुछ नहीं होगा, वो पैसा कम रखेगा ज्यादा? इसके कंपैरेटिवली कम रखेगा ना भाई, जो गलत नेगेटिव सोचता है उसके कंपैरेटिवली कम रखेगा ना पैसा। और एक पर्सन जिसको पहले से ही पता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं एवरेज पैसा रखेगा ना अपने पास। एवरेज वाले को क्या बोल रहा है? फार साइटेडनेस। निराशावादी ज्यादा रखेगा कम रखेगा? और आशावादी? तो एक मिनट, अब लाइन पढ़ना, मैं अपने पास कितना पैसा रखूंगा इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ये किस पे डिपेंड करता है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कोई पर्सन होता है निराशावादी जो क्या रखेगा? पैसा ज्यादा। कोई पर्सन होता है आशावादी जो पैसा रखेगा कम, और जिसकी दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है, फार साइटेडनेस, वो अपने पास पैसा रखेगा मीडियम लेवल का। तो पॉइंट ये निकल रहा है कि हम अपने पास कितना पैसा रखें फ्यूचर से बचने के लिए, ये किस पर डिपेंड करता है? पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? 3, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, फार साइटेडनेस। आई होप क्लियर है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव। पेसिमिस्टिक का
नेगेटिव सोचेगा। और फायर साइटेडनेस मतलब फ्यूचर को पहले ही क्या कर लेगा, ऑब्जर्व। आई होप क्लियर है। कहानी खत्म हो जाएगी, लिख लो, लिखो। अब एक मिनट, तुमने क्या लिखा है इसके अंदर, प्रिकॉशनरी मोटिव में कोई लिखा है? नहीं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो प्रिकॉशनरी मोटिव में, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड, the amount of money demanded under precautionary motive। पहली लाइन तो सिंपल है, तो अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इनकम। एक तो इन्होंने बताया साइज ऑफ इनकम, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मेरी इनकम ज्यादा, मैं अपने पास कैश ज्यादा रखूंगा, मेरी इनकम कम, मैं अपने पास कैश कम रखूंगा। अब लिखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन, अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव, अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव फॉलोइंग पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स are used, following person characteristics are used, that is optimism, optimistic की जगह लिख दिया optimism, optimism comma pessimism and far-sightedness, optimism, pessimism and far-sightedness। अंडरलाइन करो इन तीनों को, इंपॉर्टेंट है तीनों वर्ड। एक बार मुझे बताओ बेटा, मैं फ्यूचर में अपने आप को अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए कितना पैसा रखूं, ये किस पे डिपेंड करता है। मैं कैसा पर्सन हूं, पॉजिटिव सोचता हूं, नेगेटिव सोचता हूं, या दूरदृष्टि बहुत स्ट्रांग है। अब ऐसे कैसे, एक मिनट, इसका मतलब हर पर्सन की अपनी क्या होती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, जैसे अगर बता देता हूं फॉरेन कंट्रीज के अंदर लोग कैसे हैं, कुछ नहीं है फ्यूचर में। फ्राइडे सुन लो, मैं वापस बोल रहा हूं, फ्राइडे इवनिंग हुई, जितना पैसा मंडे टू फ्राइडे कमाया, फ्राइडे इवनिंग से लेकर संडे इवनिंग तक कहानी खत्म। कैसे लोग हैं, आशावादी निराशावादी। क्यों? वो कहते हैं फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। और इंडियंस कैसे हैं? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, आई एम ऑल्सो एन इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, ठीक है। लेकिन एक मिनट, इंडिया के अंदर कैटेगरीज है। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर में हमेशा बुरा होगा, और कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर में बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ पैसा बचा के रख लो। कुछ पैसा बचा के रखने वाले को क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। हमेशा अच्छा होगा, हमेशा बुरा होगा, ये है कहानी। बस इतना दिमाग में रखो। एक बात वापस सुन लो, हम अपने पास कितना पैसा रखें फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, ये हमारी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उसमें इन्होंने 3 चीज बोली, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, फार साइटेडनेस। अब इसमें एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। 1 मिनट, मेरे पास है 100 रुपए, 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए, 100 रुपए में से सॉरी 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए अपने पास रखे प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, कोई आके मुझे बोलता है इंटरेस्ट रेट, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, क्या ये 40 रुपए में बैंक में डिपॉजिट करूंगा? हां या ना, बस इतना बताओ। बेटा नहीं, आपने 40 रुपए अपने पास रखे,
प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी मतलब फ्यूचर के अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। बेटा उस पे इंटरेस्ट रेट का कोई इंपैक्ट नहीं आता, समझो। एक बात मुझे बताओ बेटा, कुछ पैसा मैंने अपने आप को बचाने के लिए रखा हुआ है, बैंक कितना भी इंटरेस्ट बढ़ाता रहे, उस पैसे को मैं बैंक में क्या नहीं करूंगा। अब अच्छा एक बात और बताओ, 100 रुपए में से मैंने 25 रुपए क्यों रखे थे? ब्रेड खरीदने के लिए। भूख लग रही थी, भूख लग रही थी तो क्या खरीद रहा हूं? ब्रेड। इंटरेस्ट 25% हो जाए, क्या ये 25 रुपए जमा कराऊंगा? क्यों? कहे तो कराओ कराओ। क्यों नहीं करा रहे ये 25 रुपए? एक मिनट, ब्रेड मत खाओ ना, बैंक में जमा कराओ। नहीं खाओगे, एक मिनट, नहीं खाओगे तो क्या करोगे इस इंटरेस्ट का? ध्यान से सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्लीज सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो पैसा हमने अपने किस पर्पस के लिए रखा है? अपने आप को फ्यूचर अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए। इस पैसे पे किसका इंपैक्ट नहीं आता? इंटरेस्ट का। बेटा एक मिनट, 100 रुपए में से 25 रुपए तो मैंने ट्रांजैक्शन के लिए रखे, 40 रुपए मैंने अपने आप को बचाने के लिए रखे, और एक मिनट इसके बाद 25 रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखे। जो रेस्ट बचा हुआ है उसको क्या करो? उसको डिपॉजिट करो ना। समझो इस चीज को, हम लोग यही गलती करते हैं। बेटा ये 40 रुपए पहले निकाल के रख रहे हो तो इसका इंटरेस्ट का क्या लेना देना? सोचो ही मत फिर तो इससे, फिर सोच ही क्यों रहे हो प्रिकॉशनर के बारे में? फिर अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? जब तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जमा करा दो, फिर बैंक डूब जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस होगा, फिर निकालते रहना। समझो इस चीज को, ये पैसा तुमने अपने आप को फ्यूचर से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है ना। इस पे किसका इंपैक्ट नहीं है? इंटरेस्ट रेट का। समझो इस चीज को, समझ आ रही लाइन क्या बोल रहा है? लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन है। और मोबाइल पे खेलना बंद कर दो, तुम्हारा टाइम घड़ी देख के मत पढ़ा करो। लास्ट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव। लाइन इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन अंडरलाइन करना। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज ऑल्सो नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर क्या मतलब है? वो पैसा जो मैंने अपने आप को फ्यूचर अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए रखा है, उस पे किसका इंपैक्ट नहीं है? इंटरेस्ट रेट का। कुछ भी होता रहे इंटरेस्ट रेट, उस पैसे को मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं करूंगा। पूरी लाइन अंडरलाइन करना। फिलहाल के लिए यहीं रोक रहा हूं लेक्चर। आई थिंक लॉ वाले सर आ गए आपके। अब एक मिनट पहले वापस सुन लो। तुमने अप्रोच पढ़ी कैम्ब्रिज, वापस कैम्ब्रिज अप्रोच में सबसे पहले तो मुझे इकोनॉमिस्ट के नाम बताओ। 4 इकोनॉमिस्ट, एल्फ्रेड मार्शल, जेएम कीन्स, डीएच रॉबर्टसन, एसी पिगो। कब आई इनकी अप्रोच? अर्ली 1900। इस अप्रोच में कितने मोटिव बताए? 2। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा प्रिकॉशनरी। इस अप्रोच की इक्वेशन क्या है? MD इक्वल्स टू KPY। MD मतलब मनी डिमांडेड, P मतलब एवरेज प्राइस, Y मतलब एग्रीगेट आउटपुट, PY मतलब नॉमिनल इनकम, K मतलब प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम जो हम अपने पास रखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश। K किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। जिसकी इनकम ज्यादा उसमें K ज्यादा होगा। ये किसने बोला था? कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज अप्रोच का दूसरा नाम कैश बैलेंस अप्रोच। कहानी खत्म। नेक्स्ट अप्रोच है कीनेसियन अप्रोच। कीनेसियन अप्रोच कब आई? 1936। कीनेसियन अप्रोच के अंदर कितने मोटिव पे फोकस किया? 3। पहला प्रिकॉशनरी स्पेक्युलेटिव, खरीदने बेचने वाले मोटिव को ट्रांजैक्शन, अपने आप को बचाने वाला प्रिकॉशनरी, और स्पेक्युलेटिव मतलब फ्यूचर में मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। एक मोटिव कंप्लीट हुआ है अभी तक, प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी मोटिव में हम अपने पास कितना पैसा रख के फ्यूचर से बचने के लिए, ये किस पे डिपेंड करता है?
पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई? 3, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, फार साइटेडनेस। दूसरा पॉइंट, प्रिकॉशनरी मोटिव के अंदर जो हमने अपने पास पैसा रखा, इस पे किसका इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। कुछ पूछना है पूछ लो।